नमस्कार। पारकर न्यूज में मैं सुहास आमरे। राज्य में ड्रोन अटैक का अलर्ट जारी किया जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी के जरिए अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए मुंबई समेत महाराष्ट्र के सभी बड़े शहर अलर्ट पर है। जांचकर्ताओं को हाल ही में जानकारी मिली है कि मुंबई और महाराष्ट्र में ड्रोन हमले को अंजाम देने के लिए आतंकवादी डार्क नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में ड्रोन हमले की जांच एजेंसियों को पता चलने के बाद पुलिस व्यवस्था ठप्प हो गई है। खास बात यह है कि अगर महाराष्ट्र में ऐसा कुछ होता है तो हमारे पास एंटी ड्रोन सिस्टम भी नहीं है। इस संबंध में महाराष्ट्र के साइबर आईजी यशवी यादव ने जानकारी दी। उन्होंने कहा, आतंकवादी सहानुभूति रखने वाले डार्क नेट पर ड्रोन हमलों, रासायनिक हमलों और साइबर हमलों के बारे में बात करते दिखाई देते हैं। डार्क नेट सतह वेब का 99% है। डार्क नेट में टोर ब्राउजर का उपयोग किया जाता है, जिससे पकड़ना आसान नहीं है। इस बीच मुंबई समेत अन्य महत्वपूर्ण शहरों पर ड्रोन हमले के लिए अक्सर अलर्ट जारी किया जाता है। महाराष्ट्र में जल्द से एंटी ड्रोन सिस्टम लगाना जरूरी है। ड्रोन हमले 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर दूरी तक किए जा सकते हैं। ड्रोन पर पेलोड लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा उन्हें पीछे हटाना आसान नहीं है। यदि कोई अपराधी मोबाइल फोन का उपयोग करता है तो उसके IMEI नंबर का पता लगाया जा सकता है, लेकिन ड्रोन का उपयोग करने वाले अपराधी का पता नहीं लगाया जा सकता। इस कारण से महाराष्ट्र सरकार अब देश में पहली बार साइबर सुरक्षा परियोजनाएं ला रही है। गृह राज्य मंत्री दिलीप वळसे पाटील ने कहा, यह परियोजना लगभग 900 करोड़ रुपए की है और इसे नई मुंबई के महापे इलाके में स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र ST का विरोध अभी भी राज्य में जारी है। सरकार की ओर से श्रमिकों को विभिन्न प्रस्तावों के बावजूद कई कार्यकर्ता अभी भी आंदोलन पर अड़े हुए हैं। हालांकि बड़ी संख्या में कर्मचारी काम पर लौट रहे हैं, लेकिन कई कर्मचारी अभी भी काम पर नहीं लौटे हैं। इसी के समाधान के रूप में अब निगम ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार करीब 3000 संविदा चालकों की नियुक्ति करेगी और आज से 400 संविदा चालकों की नियुक्ति की जाएगी। दुनिया की सबसे पुरानी और मार्केट वैल्यू में सबसे अधिक हिस्से वाली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमतों में गिरावट लगातार जारी है। मंगलवार 11 जनवरी को बिटकॉइन के भाव में 0.38% की गिरावट देखी गई। इसी के साथ भारत में बिटकॉइन की कीमत 33.9 लाख रुपए पर पहुंच गई। अमेरिकी डॉलर में यही कीमत $45,884 है। बिटकॉइन का यह भाव भारतीय एक्सचेंज कॉइन स्विच कुबेर का है। लगातार 5वें दिन बिटकॉइन की कीमतें $45,000 यानी 33.2 लाख रुपए से नीचे बनी हुई है। बिटकॉइन के अलावा ईथर की कीमतें भी गिर रही है। गैजेट 360 के क्रिप्टो प्राइस ट्रैकर ने बताया कि ईथर की कीमतों में 2.39% की गिरावट देखी गई है। एक ईथर $3,388 पर ट्रेड करता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के एक फैसले के चलते बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। अमेरिकी फेड का असर। 6 जनवरी को अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने इस बात के संकेत दिए कि ब्याज दरें बढ़ाने के टाइम टेबल को वह थोड़ा पहले सरका सकता है। फेड ने कहा है कि मार्च मध्य तक ब्याज दरों का ऐलान किया जा सकता है। अमेरिकी फेड की इन बातों के बाद बिटकॉइन लगभग 9% और ईथर तकरीबन 8.3% तक गिर चुका है। हालिया ट्रेड बताते हैं कि कीमतों में जल्दी कोई सुधार नहीं नजर आता। इसके साथ और भी क्रिप्टो करेंसी के गिर रहे दाम। दुनिया की बाकी ऑल्ट कॉइन का भी यही हाल है। सभी कॉइन की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। ईथर, USD कॉइन, रिपल, डोज कॉइन और शिबा इनू के दाम भी लगातार गिरावट में देखे जा रहे हैं। पॉलीगॉन और कुछ छोटी क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में हल्की सुधार देखी जा रही है। लोटा, कॉस्मोस, डैश और ऑगुर के दाम भी हरे निशान पर पहुंचे हैं और इनके भाव में हल्की बढ़त दिखी है। क्रिप्टो करेंसी उद्योग जगत के विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ दिन क्रिप्टो करेंसी प्राइस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तेज बिकवाली का असर। अमेरिकी सेंट्रल बैंक ब्याज दर बढ़ाने जा रही है, जिसकी आशंका में पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी के भाव में गिरावट देखी जा रही है। क्योंकि बिटकॉइन दुनिया की सबसे पुरानी और मार्केट वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, इसलिए कीमतों पर अधिक असर देखा जा रहा है। अमेरिकी फेड के ऐलान से पहले ही बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी में बिकवाली का भी दौर तेज हो गया है। बिकवाली बढ़ने से ट्रेडिंग पर असर देखा जा रहा है और कीमतें लगातार गिरती हुई दिख रही है। पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी के रहने वाले सैनुर आलम को हुआ कर्नाटक की फ्रीजा से प्यार। PUBG वीडियो गेम खेलते हुए दोनों एक दूसरे से ऑनलाइन मिले थे, फिर फोन पर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। भारत में PUBG वीडियो गेम प्रतिबंधित है, हालांकि फिर भी इसे कई लोग खेलते हैं। ये गेम पूरी दुनिया में काफी पसंद किया जाता है।
इस गेम से जुड़ी कई अच्छी और बुरी खबरें अक्सर आती रहती है। ताजा खबरें जो इस खेल से जुड़ी आ रही है उसे आप अच्छी कह सकते हैं। इस वीडियो गेम ने अब 2 अलग अलग राज्यों के कपल को साथ लाने का काम किया है। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी के रहने वाले सैनूर आलम नियमित रूप से पबजी खेलते रहते हैं। गेम खेलते खेलते उनकी पहचान कर्नाटक की फ्रीजा नाम की एक लड़की से हुई। गेम खेलते हुए दोनों की पहली दोस्ती हुई। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद उन्होंने नंबरों का आदान प्रदान किया और फिर घंटों फोन पर बात करने का सिलसिला चल पड़ा। कर्नाटक से अचानक बंगाल पहुंच गई लड़की। दोनों ने कुछ समय पहले से ही एक दूसरे को पसंद करने की बात कबूल की, लेकिन इससे पहले वे आमने सामने नहीं मिले थे। बहरहाल शनिवार को फ्रीजा बेंगलुरु से बागडोगरा होते हुए फ्लाइट से धूपगुड़ी पहुंच गई। दरवाजे की घंटी की आवाज सुनकर सैनूर ने दरवाजा खोला। सैनूर ने कहा, जब मैंने फ्रीजा को अपने सामने खड़ा देखा तो मैं चौंक गया। मुझे इसकी उम्मीद ही नहीं थी। सैनूर के परिवार वाले अचानक लड़की के आने से पहले तो सदमे में थे। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि फ्रीजा 2554 किलोमीटर की दूरी केवल ऑनलाइन हुए प्यार की वजह से तय कर सकती है। बाद में फ्रीजा ने अपने परिवार वालों को इसकी जानकारी दी और दोनों की शादी हो गई। दूध हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है ये तो हम सभी जानते हैं। इसलिए बच्चे से लेकर बड़े तक को दूध पीने की सलाह दी जाती है। कोरोना काल में अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी लोग हल्दी वाले दूध का सेवन करते रहे। दूध का उपयोग तो लगभग हर घर में किया जाता है, लेकिन कहीं पर शुद्ध दूध पहुंचता है तो कहीं पर मिलावटी। यह मिलावटी दूध न सिर्फ स्वाद में खराब लगता है बल्कि सेहत के लिहाज से भी बहुत नुकसानदायक होता है। ऐसे में आप मिलावटी दूध की पहचान कैसे करें, इसके लिए आज हम आपको बताते हैं कुछ जरूरी टिप्स, जिसकी मदद से आप दूध की शुद्धता की जांच खुद ही कर सकते हैं। ऐसे करें दूध की शुद्धता की जांच। अगर आप रोजाना दूध पीते हैं तो आपको इसका स्वाद बखूबी पता होगा। गाय, भैंस या पैकेट का दूध पीने के दौरान हमें मीठे स्वाद का एहसास होता है, जबकि सिंथेटिक या मिलावटी दूध पीने से थोड़ा कड़वा लगता है। पानी में दूध की मिलावट जांचने के लिए एक काली सतह पर दूध की कुछ बूंदें छोड़े। अगर दूध के पीछे एक सफेद लकीर छूटे तो समझ जाइए कि दूध असली है, और अगर इसके पीछे कोई सफेद रंग की लकीर नहीं छूटे तो समझ ले कि आपके दूध में पानी की मिलावट की गई है। इसके अलावा दूध की जांच करने के लिए आप दूध को दोनों हाथों के बीच रगड़े और कोई चिकनाहट महसूस हो तो समझ जाइए कि यह नकली दूध है, क्योंकि नकली दूध को रगड़ने पर डिटर्जेंट जैसी चिकनाहट महसूस होती है। दूध की शुद्धता का पता लगाने के लिए कांच के गिलास में दूध ले, फिर मोमबत्ती जलाए और ग्लास को मोमबत्ती की लौ के ऊपर करीब 1 फीट की ऊंचाई पर पकड़े और देखें कि मोमबत्ती की लौ लंबी दिख रही है या फैली हुई। अगर मोमबत्ती की लौ लंबी दिख रही है तो दूध असली है, नहीं तो नकली है। जब आप दूध को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर मलाई जम जाती है। अगर ये मलाई पीले रंग की हो तो समझ जाइए कि इसमें यूरिया और अन्य केमिकल मिलाए गए हैं। हालांकि गाय के दूध की मलाई भी पीली होती है, लेकिन इसका कलर बहुत हल्का पीला होता है, जबकि यूरिया मिला हुआ दूध की मलाई का कलर डार्क पीला होता है। ऐसी ही जानकारी वाली खबरें जानने के लिए देखते रहिए पारकर न्यूज। धन्यवाद।